हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं एमएस एक्सेस के अंतर्गत जो क्वेरी ऑप्शन है। दोस्तों, एमएस एक्सेस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है क्वेरी। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी है कि क्वेरी डिज़ाइन करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार आपको क्वेरी चलाना आ गया एमएस एक्सेस में तो आप एमएस एक्सेल भूल जाओगे। इतना मज़ेदार है और इतना आसान ट्रिक है क्वेरी चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेरी होती क्या है। लेकिन क्वेरी बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट इन सभी की जो वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड किया है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, खासकर एमएस एक्सेस से रिलेटेड, तो वो पूरी की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था रिपोर्ट को लेके किया था। तो अगर आपको रिपोर्ट बनाना नहीं आता है कि एक प्रोफेशनल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए ये एक वीडियो आप देख सकते हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। दूसरा, हमने बताया था आपको कि बेसिक लेवल से सीखिए फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं एमएस एक्सेस में। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाने का। बाकी अगर आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पर आपको ये ढेर सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 84 वीडियो हमने डाला है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और आज हम एमएस एक्सेस में वीडियो अभी हमारी बन ही रही है। 15 वीडियो अभी तक हमने अपलोड कर चुका है और आगे की और वीडियो अभी आएंगी। तो अगर इन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप पहले इन वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई भी चार्ज नहीं है, आप फ्री में देख सकते हैं और अपने कंप्यूटर नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल तक। ठीक है, तो चलिए, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आज हम सीखने वाले हैं क्वेरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि क्वेरी होती क्या है। देखिए, क्या है कि अगर हमारे पास एक डेटाबेस टेबल में जो डेटा होता है, उस डेटा को हम अपनी कंडीशन के आधार पर अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से निकालना चाहते हैं, उसी को हम क्वेरी कहते हैं। क्वेरी में क्या होता है कि हम अपने कंडीशन के आधार पर, जो हम कंडीशन डालते हैं उसके आधार पर हम डेटा को फाइंड करते हैं और वहाँ से निकाल कर अलग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक टेबल है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। स्टूडेंट की ये एक टेबल है जिसमें आईडी है, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, एडमिशन डेट और ईमेल आईडी है। ठीक है, अब हमारे पास अभी तो टोटल 10 रिकॉर्ड हैं, लेकिन जब आप अपने रियल प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपके पास इससे ज़्यादा भी डेटा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में क्वेरी की क्या इंपॉर्टेंस है, पहले हम उसको बता देते हैं। आपको ये क्वेरी ऑप्शन मिलेगा क्रिएट टैब के अंतर्गत क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेरी विजार्ड को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी क्वेरी को आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है इसको डिज़ाइन करना। हम सबसे पहले क्वेरी विजार्ड में क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। दोस्तों, क्रॉस टैब, फाइंड और डुप्लीकेट और अनमैच, इनके बारे में तो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आज हम आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड के बारे में बताएंगे। इसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ये जो बचे हुए हैं क्रॉस टैब, डुप्लीकेट और अनमैच, इनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड बताएंगे। तो सिंपल क्वेरी विजार्ड इधर से सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल रहेंगी सभी टेबल शो हो जाएंगी। अभी हमारे इस डेटाबेस में केवल एक ही जो रिकॉर्ड है, एक ही टेबल शो हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल स्टूडेंट्स नाम से टेबल है और इस स्टूडेंट नाम के टेबल में जो जो फील्ड हैं वो सभी फील्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी फील्ड हैं सभी का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको ऐसी कंडीशन में डेटा निकालना है कि पूरे फील्ड नहीं चाहिए, इनमें से हमको सिर्फ स्टूडेंट का नाम चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए और उनके मार्क चाहिए, बस।
3 हमको फील्ड के डेटा हमको चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस फील्ड को चाहिए उसमें क्लिक करिए और यहाँ से इसको आप इंपोर्ट कर दीजिए सेलेक्टेड फील्ड में। दूसरा है आपका सब्जेक्ट का और तीसरा आपको मार्क चाहिए। हमको 3 ही फील्ड का डेटा चाहिए, बाकी फील्ड का डेटा नहीं चाहिए। इतना करने के बाद अगर आप नेक्स्ट करके और फिनिश कर देते हैं तो ये देखिए आपके पास जो डेटा आपका फ़िल्टर होके आया है, जो टेबल थी टेबल में पूरा रिकॉर्ड शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने सिंपल क्वेरी चलाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट का नाम, सब्जेक्ट और मार्क्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों क्वेरी विजार्ड, सिंपल क्वेरी विजार्ड। इसमें आप जो फील्ड चाहिए वो फील्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो इस तरह से ये दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन है हमारा क्वेरी डिज़ाइन का। अब देखिए क्वेरी विजार्ड में तो आपको बना बनाया स्टेप मिल जाता है और आप उसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं। अब देखिए क्वेरी डिज़ाइन में क्या होता है। क्वेरी डिज़ाइन में हम और कॉम्प्लेक्स तरीके से डेटा को सर्च करते हैं। कैसे? हम सबसे पहले जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन में और क्वेरी डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे हम अपने उस टेबल को ऐड करेंगे जिसमें हमको क्वेरी चलाना है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसको हम करेंगे ऐड और इसको करेंगे क्लोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी फील्ड हैं उन सभी फील्ड को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए हमारे पास टोटल इतने फील्ड हैं। ठीक है, 6 फील्ड है हमारे पास। अब देखिए इनमें हमको करना क्या है, इनमें हमको जो है तो लगाना है कि क्वेरी कैसे लगाएंगे, हम किस तरह से डेटा को सर्च करेंगे। ठीक है, अभी अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमको एज इट इज़ दिख जाएगा। ठीक है, जिस तरह से इस स्टूडेंट टेबल में दिख रहा है उसी तरह से हमको क्वेरी में भी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी कंडीशन तो लगाया ही नहीं है। कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे हमको कंडीशन लगाना होता है। जो क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा, क्राइटेरिया में आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि हमको सिर्फ उन स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिनका सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट नाम का जो फील्ड है इसमें आएंगे और इसके क्राइटेरिया में आएंगे और यहाँ पे हमको लिख देना है मैथ्स। ये देखिए मैथ्स आप जैसे भी लिखेंगे तो, और इतना करने के बाद फिर आप जब इस क्वेरी को रन करेंगे, ये देखिए रन करने के लिए ये एक्सक्लेमेशन जैसे सिंबल रेड कलर में दिख रहा है, इसको आप यहाँ से रन करिए। तो अब देखिए जैसे ही आप रन करेंगे तो आपके पास सिर्फ कौन से डेटा आए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट आए हैं, बाकी का डेटा नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेरी है, इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा, इसमें फिर से हम डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है आपको सर्च करने का, जैसे मान लीजिए कि अब हमको ऐसा रिकॉर्ड चाहिए कि जैसे हम किसी एक रिकॉर्ड को छोड़ के, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं कि स्टूडेंट टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी का नाम दिख रहा है, राहुल, प्रिया, अंजलि, अर्जुन, स्नेहा, अमन, रवि, पूजा, कविता, आरती। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस तरह से लिख दें कि हमको उस स्टूडेंट का नाम नहीं चाहिए, किसी स्टूडेंट का नाम नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे शुरू में देख रहे हैं आप, शुरू में राहुल का नाम है, हम चाहते हैं कि राहुल का नाम छोड़ के बाकी सभी का रिकॉर्ड हमको दिख जाए। इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस नाम वाले में जाना है और यहाँ पे आपको इस तरह से सिंबल लगाना है। ये सिंबल होता है नॉट का और यहाँ पे आपको लिख देना है राहुल। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको यहाँ से इसको करना है रन। तो अब देखिए राहुल का नाम यहाँ पे नहीं आया है। इसी तरह से अगर आप नाम में नहीं देना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको नाम में नहीं देना है, आपको अगर सब्जेक्ट में ही देना है, ठीक है, सब्जेक्ट में अगर देना है तो आप यहाँ भी इस तरह से नॉट लगा सकते हैं। इसको नॉट पढ़ते हैं और नॉट हम यहाँ से कर देते हैं मैथ्स, मतलब मैथ को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट आ जाए। अब इसको करिए रन। ठीक है, तो अब देखिए जितने भी आपके पास रिकॉर्ड शो हो रहे हैं इनमें मैथ किसी का नहीं है, मैथ को छोड़ दिया है, बाकी सब्जेक्ट का जो डिटेल है वो दिख रहा है, उनकी स्टूडेंट के नेम, आईडी, मार्क्स, एडमिशन डेट, ईमेल आईडी सब कुछ दिख रहा है, बस मैथ बस के स्टूडेंट नहीं आए हैं इसमें। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई दोस्तों।
दोस्तों वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कितने प्रकार से क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। और हमारे पास जो है, जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ इस तरह से सेट करना है कि ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिनका नंबर, जिनकी मार्क 50 नंबर से ज़्यादा है। ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट दीजिए जो 50 नंबर से ज़्यादा पाए हैं। तो यहाँ मार्क वाले फील्ड में हम आ जाएंगे और यहाँ क्राइटेरिया में हमको लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन 50। ये देखिए ग्रेटर देन 50 हमने लिखा और यहाँ पे हम कर देंगे रन। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, चूँकि 1 से लेके 10 तक सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मार्किंग 50 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो पूरे के पूरे आ गए। चलिए हम इसको थोड़ी इसकी क्राइटेरिया बढ़ाते हैं, हम इसको कर देते हैं ग्रेटर देन 70। ग्रेटर देन 70 जैसे ही करेंगे और फिर रन करेंगे तो अब देखिए हमारे पास कम स्टूडेंट बचे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो 70 से अधिक नंबर पाए हैं, तो देख लीजिए ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 70 नंबर पाया हो। जितने भी स्टूडेंट हैं 70 से अधिक वाले हैं। ठीक है, ये उन सब की डिटेल है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्राइटेरिया सेट करते हैं। और फिर तीसरा क्राइटेरिया आप इसमें और दे सकते हैं। जैसे अभी हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया कि ग्रेटर देन 70, मतलब 70 से अधिक वाले। अगर हम चाहते हैं कि इसमें 2 कंडीशन लगाएं, क्या क्या, कि 60 से 80 के बीच में जो स्टूडेंट हो उन्हीं के बस का यहाँ पे हमको डेटा रिकॉर्ड शो करना है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा बिटवीन मान लीजिए 60 एंड 80। ठीक है, 60 से 80 के बीच में। अब इसको रन करिए। अब देखिए 60 से 80 के बीच में यहाँ पे इतने स्टूडेंट हैं, क्या है, 60 से 80 के बीच में ये 3 स्टूडेंट यहाँ पे दिखा रहा है। क्या ये सही है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 से 80 के बीच में 3 ही स्टूडेंट दिखा रहा है। अब आप यहाँ मार्क में जाके चेक कर सकते हैं 60 से 80 के बीच में। ठीक है, अब ये जो 92 है तो ये तो 80 से ज़्यादा हो रहा है, 85 भी ज़्यादा हो रहा है और 55 तो बहुत ही कम हो जा रहा है, 60 से भी कम हो रहा है, हम ना। तो हमने 60 to 80 यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे इसको जब मैंने रन किया तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट का नाम दिखाया है, अंजलि, रवि और कविता। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्राइटेरिया लगाना भूल जाता है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जितने तरह से क्राइटेरिया हम बता रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते चलिए, तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद है, मान लीजिए अगर हम ऐसे स्टूडेंट का नाम सर्च करना चाहें जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए और यहाँ पे हम लगा देंगे स्टार का सिंबल। ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ए नाम से, उन्हीं बस का हमको नाम शो करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए और स्टार लगा देंगे। अब इसको करेंगे रन। तो ये देखिए ए स्टार का मतलब यहाँ पे देखिए जितने भी नाम आ रहे हैं, अंजलि, अर्जुन, अमन और आरती। ठीक है, इतने नाम ए से शुरू हो रहे हैं, तो उन्हीं बस का नाम और उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर है अगला है हमारे पास इज नल का। ठीक है, इज नल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ईमेल आईडी का फील्ड है, ईमेल आईडी के फील्ड में हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी ईमेल आईडी नहीं लिखी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल में कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें ईमेल आईडी फिल नहीं है। कितने हैं? टोटल 3 रिकॉर्ड है ना। हम इसको क्वेरी के थ्रू यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज नल, हम यहाँ पे लिख देंगे इज नल और इसको हम यहाँ से कर देंगे रन। तो ये देखिए हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ गए हैं, प्रिया, अर्जुन और पूजा। आप स्टूडेंट्स टेबल में भी देख सकते हैं, प्रिया है, अर्जुन है और पूजा है। ये 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें ईमेल आईडी नहीं है, मतलब खाली है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी यहाँ पे फाइंड करके और देख सकते हैं। ठीक है, आप इज नल लगा के देख सकते हैं। ठीक, चलिए
अगली जो क्राइटेरिया हम आपको लगाने वाले हैं वो हम ऐसी क्राइटेरिया देना चाहते हैं कि जैसे अभी हम क्या करते थे सब्जेक्ट में, यहाँ पे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट लिखें तो उसी बस का यहाँ पे नाम शो हो रहा है। जैसे हमने मैथ का लिखा तो मैथ बस का शो हो रहा था। पर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हम एक से अधिक सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट आए, हम चाहते हैं मैथ भी आए और साथ में साइंस के स्टूडेंट की लिस्ट भी आए। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे तो हम जो यहाँ पे लगाए हैं ना मैथ्स, इसके पहले हम लिख देंगे, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा इन, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, और डबल कोटेशन में आपको उस सब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमने पहला सब्जेक्ट लिखा है मैथ, इसके बाद फिर लगाएंगे कामा, डबल कोटेशन बंद करके, और फिर से डबल कोटेशन में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम लिख देते हैं साइंस, यहाँ पे हमने साइंस लिखा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर डबल कोटेशन में मैथ्स, डबल कोटेशन क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन साइंस, फिर डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे रन। अब देखिए, अब जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं सिर्फ मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट नहीं आ रहे। जबकि हमारे यहाँ सब्जेक्ट में आप जब देखेंगे तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री ये सभी के हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने सिर्फ मैथ और साइंस के स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था, इसीलिए सिर्फ मैथ और साइंस के स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये डिटेल आप इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम एडमिशन डेट पर कोई क्राइटेरिया लगाना चाहें। क्राइटेरिया हम ये लगाते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का नाम हमको दिखाइए या ऐसे स्टूडेंट की हमको डिटेल दिखाइए जिनका एडमिशन डेट 1 जनवरी 2023 से आगे का हो। मतलब 1 जनवरी 2023 के बाद जिनका एडमिशन हुआ हो उनका नाम हमको दिखाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रेटर देन, फिर लगाएंगे हैश का सिंबल, फिर यहाँ 1 जनवरी 1/1/2023 और फिर से हैश सिंबल को हम क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ इसको करेंगे रन, ठीक है। अब आप यहाँ एडमिशन डेट में देख सकते हैं कि जो भी एडमिशन डेट आया है वो सब 1 जनवरी से आगे की डेट है, उसके पीछे की डेट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनवरी की डेट आई है तो 1 जनवरी से ऊपर की ही डेट आई है, उससे कम डेट नहीं आई है, ठीक है। तो ये आप डेट के हिसाब से भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर। दोस्तों, ये सभी जितने भी हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब क्वेरी है। एक अलग अलग तरह से क्वेरी में आप क्राइटेरिया लगा करके और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये फिल्टर करने का एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे अभी तक आपने क्या किया है कि सिर्फ एक एक फील्ड में आपने क्राइटेरिया सेट किया है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको 2 फील्ड में क्राइटेरिया सेट करना है। 2 फील्ड में क्राइटेरिया हम कैसे सेट करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहते हैं जिनका नंबर, जिनकी मार्क 70 नंबर से ज़्यादा हो। क्या? ग्रेटर देन 70। यहाँ पे मार्क्स में आए और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, मार्क में, क्राइटेरिया में ग्रेटर देन 70, और सब्जेक्ट आपको क्या चाहिए, मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 क्राइटेरिया लगाया है। पहली क्राइटेरिया क्या है कि हमको सब्जेक्ट मैथ चाहिए, और मैथ में कौन से मैथ चाहिए, जिनका नंबर 70 से ज़्यादा है, ठीक है। 2 क्राइटेरिया है। अब इसको आप रन करिए तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ में 70 से ज़्यादा नंबर पाया है। कौन कौन से हैं? एक राहुल है और दूसरी आरती है, ठीक है। इन दोनों के नंबर 70 से ज़्यादा है, ठीक है, हमने जो क्राइटेरिया सेट किया था। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं एक से अधिक फील्ड के लिए, ठीक। चलिए, अब इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे आप और भी चीज़ सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
कि हमको यहाँ पे लगाना है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में जैसे मान लीजिए कि हमको सब्जेक्ट में देखना है क्या, मैथ्स या साइंस, ठीक है, और साइंस, यहाँ पे मैथ्स और साइंस, और इसको करेंगे रन। तो अब देखिए मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट ही आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मैथ और साइंस वाले, ठीक। तो यहाँ पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं और ऑपरेटर लगा करके, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमने आपको जो नॉट वाला बताया था ना, तो आप नॉट का यूज ये इस सिंबल का यूज करके भी नॉट लगा सकते हैं। और दूसरा एक नॉट ऑपरेटर जो होता है, जैसे आप पढ़े होंगे लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, तो यहाँ पे आप नॉट ऑपरेटर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने लिखना है नॉट साइंस, हमने यहाँ पे लिखा नॉट साइंस सब्जेक्ट का नाम, मतलब ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिनमें साइंस ना हो, और इसको हम करेंगे रन। तो ये देखिए अब जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनमें से साइंस वाले स्टूडेंट की लिस्ट इसमें नहीं है, साइंस को छोड़ के बाकी सभी स्टूडेंट की लिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ हम और आपको यहाँ पे क्राइटेरिया में देना चाहते हैं बोनस के रूप में, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ता है बार बार, ठीक है। हम मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन देना चाहते हैं कि हमको यहाँ पे बार बार वैल्यू इनपुट ना करना पड़े, हम यहाँ पे एक इनपुट दे दें। कैसे? तो इसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हमने लिखना है जैसे इंटर सब्जेक्ट नेम, इंटर सब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे हम इसको करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। अब इसको करेंगे रन। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटर पैरामीटर वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिखना है हिंदी, और हिंदी जैसे ही लिखेंगे हम तो ये देखिए हिंदी में तो कोई है ही नहीं है, तो हिंदी तो नहीं आया है, ठीक है। फिर से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से अगर रन करते हैं, यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं साइंस, साइंस है, इसको हम कर देते हैं ओके। ये देखिए तो सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम इसको फिर से रन करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंग्लिश, इंग्लिश लिख दिए और इसको कर दिए हम ओके। ये देखिए इंग्लिश के इतने स्टूडेंट थे तो यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट आ गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको सेव कर सकते हैं। अब इस क्वेरी को मान लीजिए कि हम यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे इसको हम सेव किए क्वेरी 1 के नाम से, इसको करते हैं ओके, ठीक। अब इसको करते हैं हम क्लोज, इसको भी कर देते हैं क्लोज। अब इस क्वेरी को जब भी हम रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा इंटर सब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट जैसे डाला, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया मैथ्स। अब इसको करते हैं ओके, तो ये देखिए मैथ वाले स्टूडेंट को दिखा दिया। फिर से अगर आप इसको रन करते हैं तो ये देखिए एक बार तो ये रन हो गया है तो मैथ्स का ये दिखा दिया है। फिर इसको आप क्लोज करिए, फिर से आप इसको रन करिए, तो यहाँ पे जैसे आपको डालना है, जैसे मान लीजिए कि साइंस, साइंस, तो यहाँ पे दिखा देगा साइंस वाले स्टूडेंट की लिस्ट दिखा देगा। अच्छा, स्टूडेंट टेबल में और कौन कौन सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री भी है ना। चलिए एक बार हम हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं। फिर से इस क्वेरी को रन करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री, इसको करते ओके। अब हिस्ट्री में चूंकि एक ही स्टूडेंट है इसीलिए उसका एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि क्वेरी का यूज हम किस तरह से करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम क्राइटेरिया सेट करते हैं और क्राइटेरिया के हिसाब से हम डेटा को फिल्टर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से, ठीक है। दोस्तों अगर क्वेरी से रिलेटेड आपकी और कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेरी सेट करने में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे अगर जहां भी आपको क्वेरी लगाने में दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। और यदि आप हमारे इस वीडियो से कुछ नई चीज़ सीखे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन साथ में प्रेस करके भी रखें ताकि जैसे ही हम ऐसे नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और दोस्तों ये चैनल जो है तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।